गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सेल का फ़िल्टर हमने पढ़े थे। होप सो आप लोगों को जो जितनी भी हमने टॉपिक पढ़ा वो सब यानी समझ में आए होगी। अगर नहीं आया है तो आप लोग मुझे कभी भी पूछ सकते हैं और बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक में डॉट है, इस टॉपिक में डॉट है। तो मैं आप लोगों का अलग से यानी वीडियो बना के दे दूँगी। जिन जिन का यानी डॉट क्लासेस है वो लोग मुझे यानी ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं कि लुकअप फंक्शंस के बारे में। तो चलो हम पढ़ेंगे सबसे पहले लुकअप फंक्शन के बारे में। लुकअप फंक्शन इज एन इनबिल्ट फंक्शंस कैटेगराइज्ड अंडर द लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस। लुकअप फंक्शन जो कि इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट फंक्शन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इनबिल्ट फंक्शन हुआ हम उस फंक्शंस को कहते हैं जो एक्सेल की लाइब्रेरी में ऑलरेडी यानी एग्जिस्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस कहते हैं, जिसको कैटेगराइज किया गया लुकअप और रेफरेंस फंक्शंस के अंदर। Next, when you need to search for a specific data in one row or a column, it will use the lookup functions. जब आप यानी आपको यानी ज़रूरत पड़ता है कि एक स्पेसिफिक डाटा को सर्च करने को किसी एक रो में या कॉलम्स में, उस टाइम आप यानी क्या यूज़ करते हैं, यूज़ लुकअप फंक्शंस को यूज़ करते हैं। लुकअप फंक्शंस का मेन पर्पस है its main purpose is to look up a value in one column or row range or a array two-dimensional array टेबल ऑफ द डाटा। यानी लुकअप फंक्शंस का यानी पर्पस क्या है कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू को या किसी रो में या कॉलन के रेंज में से या रो की रेंज में से या एक एरे में, एरे मीन्स यानी जो कि सिमिलर टाइप ऑफ डाटा को हम क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। टू डायमेंशनल एरे होते हैं। टू डायमेंशनल मीन्स एक एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे कि कॉलन में और रो में। टेबल ऑफ ए डाटा, इस तरह के डाटा को यानी सर्च करने के लिए हम स्पेसिफिक डाटा को सर्च करने की अगर हमें ज़रूरत हो तो उस टाइम हम लुकअप फंक्शंस को यूज़ करते हैं। लुकअप फंक्शन इज़ नॉट कैश सेंसिटिव, यानी लुकअप फंक्शंस क्या है, कैश सेंसिटिव नहीं है। कैश सेंसिटिव मीन्स जिसको आप चाहे तो आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी आप लिख सकते हैं। इसमें कोई यानी वो नहीं होता है कि आप जैसे कि आपको यानी कैपिटल में लिखना है या स्मॉल में लिखना है, ऐसे नहीं हुए। चाहे तो आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लुकअप फंक्शंस का फॉर्मूला। जस्ट वेट। नेक्स्ट है लुकअप फार्मूला इन एक्सेल। एक्सेल में जो लुकअप फार्मूला, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फार्मूला फॉर द लुकअप फंक्शन। लुकअप फंक्शन के लिए दो टाइप्स ऑफ फार्मूला है। एक है वेक्टर फॉर्म, दूसरा होता है एरे फॉर्म। जो वेक्टर फॉर्म को हम सबसे पहले लुकअप का वैल्यू देते हैं, फिर इसके बाद हम यानी लुकअप जो वेक्टर्स मीन्स जो कॉलम में है या रो में है वो, फिर इसके बाद उसका रिजल्ट देते हैं। तो लुकअप एरे फार्मूला को हम कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले लुकअप वैल्यू फिर इसके बाद एरे फॉर्म में देते हैं। तो इस तरह के यानी दो टाइप्स ऑफ लुकअप फार्मूला होते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लुकअप फार्मूला इन एक्सेल। तो आप लोगों को याद रखना है दो टाइप है, एक होता है वेक्टर फॉर्म, दूसरा होता है इसका एरे फॉर्म। इन दोनों को हम इसकी प्रैक्टिकल में आप लोगों को सीखेंगे कि लुकअप फॉर्म जो वेक्टर फॉर्म को कैसे लेना है और एरे फॉर्म को कैसे लेना है। तो इनके अंदर जो लुकअप वैल्यू है, लुकअप वेक्टर है, जो रिजल्ट वेक्टर है या लुकअप वैल्यू और एरे है, इन सब को क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। जैसे आप लोगों को पता है पैरेंथेसिस के अंदर जो हम लिखा जाता है उन सब को हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। लुकअप फार्मूला हैज़ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। जो उसका फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स है, एक है उसका लुकअप वैल्यू, एक है वेक्टर्स। तो वैल्यू के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। अ वैल्यू दैट लुकअप सर्च फॉर इन एन array is the collections of the value in rows or columns. It can be a text, numbers or reference to a cell containing the lookup value. जो लुकअप वैल्यू में जो लुकअप वैल्यू वो जो सर्च करते हैं एरे में, कलेक्शंस ऑफ रो इन कॉलम्स में, जो कि या तो टेक्स्ट भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, या तो रेफरेंस उसका एड्रेस हो सकते हैं, जो कि